हाय एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहेंगे। 3 मंथ्स में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपके लिए क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या रेमेडीज़ हैं, क्या क्रिस्टल्स आपके लिए अच्छे हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए ताकि आप मेरे साथ इन वीडियोस में जुड़े रहें और हम लोग मिलके आगे बढ़ें। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। अब हम देखेंगे आने वाले 3 मंथ्स हमारे लिए क्या लेके आ रहे हैं। तो आपको चूज करना है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3। आप एकदम शांत मन से 3 डीप ब्रेथ्स के साथ में मन को शांत करते हुए देखिए कि कौन सा क्रिस्टल, कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन से कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर मैं देखूंगी कि आपके लिए ये आने वाले 3 मंथ्स क्या लेकर आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। चूज विद द डिवाइन एनर्जी। मन को शांत करते हुए एक हीलिंग एनर्जी के साथ आप ये कार्ड्स को चूज करिए। हम स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 1 की एनर्जी आपको क्या कह रही है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए कार्ड आता है कि आपको कमिंग 3 मंथ्स में किसी भी चीज़ में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है कि क्विक डिसीजंस, फटाफट साइन कर दिए, फटाफट चीज़ें मैं ये कर दूं। कुछ भी अगर आप डील साइन कर रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, पैसे से जुड़ा कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो आपको बहुत शांति से सोच समझ के वो डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर आप वो डिसीजन सोच समझ के नहीं लोगे, बहुत जल्दबाजी में लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वरना आप और साथ साथ बहुत ओवरलोड अपने सर पे नहीं लेना इकट्ठा कि मैं ये कमिंग 3 मंथ्स में आप कह सकते हैं कि एक चीज़ के ऊपर, एक या 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ो। बहुत कुछ अगर आप करने की कोशिश करोगे कि मैं ये काम भी कर लूँ वो भी, तो आपको टेंशन्स मिलेंगी। आपको टेंशन्स के अलावा आपके सामने कुछ नहीं होगा। तो आप शांति से अगर करते हो तो आपका एक पीरियड चल रहा, कहीं ना कहीं कोई बैक बाइटिंग थी, कोई पीछे से धोखा दे रहा था, बट वो पीरियड अब खत्म होने वाला है। जैसे सब कुछ अब खत्म होके एक नई सुबह की रोशनी आपको दिखने लग जाएगी। वो रोशनी आ गई है, बस आपको दिखना बाकी है। तो ये कमिंग 3 मंथ्स आपको अपने गुड डिसीजंस के कारण बहुत आगे बढ़ने मिलेगा। काम बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने डिसीजंस के ऊपर विश्वास करना है। आपने अपने कामों में एक्शन लेके आना है। बैठ के ये नहीं सोचना कि मुझे कुछ मिल जाए। अपने बड़ों से सलाह ले सकते हो, किसी नोन पर्सन से सलाह ले सकते हो। आपको किसी बड़े से सलाह लेना इस 3 मंथ्स में बहुत बहुत फायदा देगा। किसी की नकल करके आपको काम नहीं करना है। किसी की नकल से किया गया काम आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इस मंथ में अगर आप क्लियर क्वार्ट्स का चूज करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर क्वार्ट्स के स्टोन को अपने पर्स में रख सकते हो, अपने वर्क टेबल पे रख सकते हो, कहीं पर भी आप रखो सिट्रीन एंड क्लियर क्वार्ट्स, वो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। आपके लिए लास्ट में एंजल मैसेज आता है, लेट गो। पुरानी चीजों को लेट गो करिए, आगे बढ़िए। क्योंकि पुरानी चीजें जो आप मन में रख के बैठे हो वो आपको, कि पहले मेरा काम नहीं चला था, या इस किसी से राइवलरी है, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, उस चीजों को छोड़ दो और अपनी चीजें आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि आपका दिमाग पीछे अटका हुआ है और काम आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो आपको एंजल मैसेज आया है, इट्स अप टू यू कि आप लेट गो करोगे और चीजें अपने आप देखोगे कि आपके लिए बेटर होने लग जाएंगी। अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2 की एनर्जी क्या है, कार्ड नंबर 2 के लिए क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन मैसेज, वो हम देखेंगे अभी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए कार्ड है कि ये मंथ आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स का मंथ है। कमिंग 3 मंथ्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। डेथ का कार्ड मतलब लिटरली डेथ नहीं, चेंजेस का कार्ड है। आप जो भी तरीके से काम कर रहे हो, आपको 360 डिग्री चेंजेस की जरूरत है। आप वो पुराने तरीकों में अटके हो, उन तरीकों से आप निकलते हो तो आपके आगे सन है, आपके आगे एंजल्स हैं, बट आपको उसमें से निकलना है। पुरानी चीजों को खत्म करना है। अगर वहां अटके रहोगे तो प्रॉब्लम है। आगे बढ़ो, सब कुछ आपके लिए। तो मुझे एक बहुत अच्छी
न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही है। जो आपके मन की इच्छा थी वो काम आपका जैसे अब शुरू होगा। कहीं आपके मन में थोड़ी उथल पुथल चल रही है, परेशानी चल रही है, लेकिन वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। आप जैसे रेडी हो चुके हो, आप रेडी हो चुके हो आगे बढ़ने के लिए। आपका आउट स्टेशन काम कोई स्टार्ट होगा या ऑर्डर्स आ सकते हैं आउट स्टेशन से, लेकिन आपके लिए आउट स्टेशन काम इस वक्त इस टाइम बहुत बेनिफिशियल लग रहा है। इसके साथ साथ आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। आपने दूसरों के डिसीजंस के ऊपर भरोसा नहीं करना। आपका सीधा मंत्रा है माई वे और हाईवे। मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं, मैं वही तरीके से काम करूंगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप कई लोगों को आपकी ये डिसीजन रूड लग सकता है, बट आपके लिए वही सही है फिलहाल कमिंग 3 मंथ्स में। ओवर थिंकिंग मत करिए, ओवर बर्डन अपने सर पे मत लीजिए। चीजें आपके लिए अचानक से, जैसे कोई डेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कोई काम जो आपको लग रहा था ये पैसा वापस नहीं आएगा, कोई काम मेरा डेड पड़ा हुआ है, वो अब जैसे अचानक से आपकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। अब आपके लिए एंजल मैसेज आता है डोंट स्टॉप, कि स्टॉप मत हो, आपको जो कर रहे हो करते रहो, अपने आप आपको राह मिल जाएगी इन द नियर फ्यूचर, कि जल्दी ही आपको राह दिखने लग जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। इस मंथ में 3 मंथ्स आप अपने पास एटलीस्ट ज़रूर ये एमेथिस्ट का स्टोन रखिए। इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको डिसीजन पावर मिलेगी। तो ये 3 मंथ्स आपके लिए कैसे जाएंगे आपने देखा। एमेथिस्ट के साथ आप क्लियर क्वार्ट्ज भी रख सकते हो, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या डिवाइन एनर्जी आ रही है, क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है, अब मैं देखूंगी। पाइल नंबर 3 आपके लिए तो बहुत बर्डन वाला कार्ड आ रहा है कि आपने अपने सर के ऊपर बहुत चीज़ें इकट्ठी शुरू कर दी हैं। ये काम भी करना है, ये जिम्मेदारी भी है, वो भी करना है। तो थोड़ा सा इस बर्डन को कम करिए, थोड़ा इस बर्डन को कम करके थोड़ा कहीं पर ट्रैवल करिए। वो वर्क ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर आप अपने माइंड के लिए कहीं पर शांति के लिए 2-3 दिन स्पेंड करके आओ। अपने प्लान्स बनाओ और किस तरह से काम को आगे बढ़ाना है ये सोचो। तो बर्डन्स कम करोगे तो चीज़ें आगे फ्यूचर क्लियर दिखेगा। अगेन ये मेरे पास कार्ड आपके लिए भी आया है कि आपने ओवर थिंकिंग मत करिए, चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, बट ओवर थिंक करने से या ओवर बर्डन करने से कि होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। थोड़ी मेहनत का ये 3 महीने हैं, ये 3 मंथ्स आप मेहनत कर लो। जुलाई से आपके लिए जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वो टाइम जो है आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप में काम शुरू होगा, या आप किसी की सलाह लेके अगर काम करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी एक नई शुरुआत तो दिख रही है। कोई मनी का नया सोर्स आपका कमिंग 3 मंथ्स के अंदर अंदर स्टार्ट होने वाला है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, पुरानी थॉट्स को, पुरानी चीज़ों को मन से निकाल दो कि पहले ऐसा हुआ था, ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी, अब तो नहीं होगा। वो आपकी चीज़ों को रोक रही हैं। तो आपको सिर्फ न्यू फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोचना है। फ्यूचर में हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई परेशानी हुई है जिसकी वजह से आप परेशान हो। लेट इट बी, जो चीज़ें हो गई वो ख़त्म हो गई। जिसने किया उसके कर्माज उसके साथ हैं। आप उस थॉट्स को अपने माइंड में मत लाइए। एक नई शुरुआत, एक इमोशंस की, एक नए काम की न्यू टाइम में आपके सामने खड़ी हुई है। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है, वाओ, यू आर रेडी, यू आर रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग्स, यू आर रेडी फॉर न्यू वर्क। आप अपने आप को करिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। इस मंथ में आपको ये क्लस्टर यूज जरूर करना है। क्लियर क्वार्ट्ज का क्लस्टर, ये स्टोन था, आपको क्लस्टर यूज करना है। ये आपकी क्लस्टर्ड चीजों को इकट्ठा करेगा। जैसे ये बॉन्डिंग इनकी बनी हुई है, उस तरह आपकी बॉन्डिंग बनेगी। सेलेनाइट का या क्लियर क्वार्ट्ज का आप स्टोन यूज करिए। अगर आप क्लस्टर नहीं कर सकते, इट्स ओके, स्टोन रखिए। सेलेनाइट का स्टोन रखिए अगर स्टोन रखना है, वो आपकी सब ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करेगा। तो ये एनर्जी आपके साथ में इस 3 मंथ्स में रहेगी, एंड यू विल सी कि बहुत जल्दी आपके सब ऑब्स्टेकल खत्म हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग विद मी। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू।